संगठन बनाया गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री को हराने के लिए, देश को बचाने के लिए, मोदी जी को हराने के लिए, मोदी जी को भगाने के लिए है, उनको इस कुर्सी से उतारने के लिए। नरेंद्र मोदी तो पास हो गया, वो उनको भूल जाइए। सियासत हो या क्राइम, सामाजिक सरोकार हो या राजनीति, घोटाला हो या बयान, हर तरह के खबरों का गुलदस्ता सिर्फ तहलका न्यूज पर। तहलका न्यूज रखे सारी खबरों को सबसे आगे, सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी। मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं तहलका न्यूज। इस समय मैं भाजपा के पार्टी कार्यालय के बिल्कुल सटे समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने खड़ा हूं और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्म प्रकाश यादव जी और बसपा के जिला अध्यक्ष राजू जी और पूर्व चेयरमैन और घोसी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे अरशद जमाल जी, और आप अपना नाम बता दीजिएगा और आप दोहरा दीजिएगा। इस तरह से यहाँ जो भी लोग आप जिन लोगों को देख रहे हैं, लोग सपा के समर्पित लोग हैं। आप लोग जानकारी कर भी चुके हैं और जान भी चुके हैं कि सपा बसपा का गठबंधन हो चुका है और यहाँ के बसपा के प्रत्याशी अतुल राय जी को बनाया गया है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल निश्चित रूप से कोई राजनीतिक रणनीति बनाई जा रही थी यहाँ पे। मैं आप लोगों को धर्म प्रकाश भैया जी से पूछना चाहता हूँ कि ये सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन से आप संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट। ये अचानक संतुष्ट कैसे हो गए हैं आप? पूरा नहीं, आपकी पार्टी कैसे संतुष्ट हो गई है? और कहीं न कहीं हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लेने का काम किया है, ये बहुत सराहनीय निर्णय रहा। देश को देखते हुए, समाज को देखते हुए इनका ये दोनों हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व देश को बचाने के लिए संगठन बनाया गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री को हराने के लिए, देश को बचाने के लिए, मोदी जी को हराने के लिए, मोदी जी को भगाने के लिए। 3 गो लक्ष्य है क्या आपका? अरे सुना है कि एक लक्ष्य अगर हो तो युद्ध जीता जा सकता है। अरे आपने गीता में सुना नहीं कि सिर्फ एक लक्ष्य हो, कर्मण्येवाधिकारस्थ। हम लोग संपूर्ण रूप से एक लक्ष्य बना लिए। अच्छा, तो मोदी जी को हराने के लिए कि देश को बचाने के लिए? देश को बचाने के लिए, मोदी जी को हराने के लिए। क्यों आप मोदी जी को हराने के लिए कि देश को बचाने के लिए कि मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? बोलिए, 3 में से एक लक्ष्य कोई बताइए। देखिए, पहले तो मैं आपसे बता दूं कि दोनों दल के राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला लिया है, हम सभी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और रालोद के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता मिलकर इसका स्वागत किए। और आप पिछले भी देखे हैं कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है, हम सभी लोगों का एक संयुक्त मीटिंग हो रही है। आप पूरे ज़िले में देख लिए हैं कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता खुशी जाहिर कर रहा है कि कब वो 19 तारीख आए कि हम लोग अपने यहाँ के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी प्रत्याशी जो भी आएंगे हमारे हैं, उनको जिताने का काम करेंगे। और इस देश के सिर्फ बहुजन के प्रत्याशी को आप जिताएंगे? बहुजन समाज पार्टी यहाँ घोसी लोकसभा की बात। अच्छा, कंपाइल वाला। हाँ। लेकिन प्रश्न ये है कि आपका शीर्ष नेतृत्व जी मोदी जी को हराना चाहता है, देश को बचाना चाहता है, या मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है? 3 लक्ष्य में से एक लक्ष्य बताइए। तो मैं बता रहा हूँ कि इस देश को बचाने के लिए भी एक लक्ष्य बताइए। देश को बचाने के लिए भी, और इस देश के प्रधानमंत्री हैं उनको इस कुर्सी से उतारने के लिए, और भावी प्रधानमंत्री जो भी। एक कहावत है कि कई नाव पे चढ़िए, फिर गिरिए, फिर उतरिए, फिर हैरान होकर परेशान होकर हैरान रह जाइए। इसलिए क्या एक लक्ष्य बताइए। मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का मूल लक्ष्य है कि पीएम को हराने, नरेंद्र मोदी को हराने का मूल लक्ष्य है? मैं वही बता रहा हूँ आपको। आइए, इधर आ जाइए। ठीक ना? अब आप जो है यहाँ के पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल जी, इनकी धर्मपत्नी भी रही हैं चेयरमैन यहाँ की। दोनों लोग चेयरमैन रहे हैं, बड़े गौरव की बात है। घोसी लोकसभा के सभा से प्रत्याशी भी रहे हैं। आप बताइए, आपकी पार्टी, शीर्ष पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का 3 लक्ष्य में से एक लक्ष्य क्या है? मतलब मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना, देश को बचाना, या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को हराना? देखिए, नरेंद्र मोदी तो पास हो गया, वो उनको भूल जाइए। अब आइए कि क्या कारण है कि तो चुनाव तो अपने समय पे 5 साल पे होना ही है ना। चुनाव जब है तो मुद्दे होंगे कि इस देश की तरक्की में कौन से लोग रुकावट बने, ऐसे लोगों को हटाना है। इस देश की तरक्की को कौन लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें लाना है। जनता के जो बुनियादी मसाइल हैं कि रोज़गार पिछले 74 सालों में इतना कम रोज़गार कभी नहीं निकला था जितना इस वक्त रोज़गार की बुरी हालत है। जीएसटी आने के बाद मऊ का कारोबार,
जो भी कारोबार है हमारे मैं मऊ का एक कारोबारी हूँ, बुनकर हूँ। GST आने के बाद सारा कारोबार बंद हुआ। बेहद आज भी कारोबार कमर जो टूट रही है वो कारोबार ठीक ये राष्ट्रीय स्तर की तो नहीं, ये यहाँ बाहरी भगाओ, स्थानीय लाओ, ये जो मुद्दा है। देखिए प्रश्न और बाहरी का तो कोई मैटर ही नहीं। चेयरमैन साहब पूरा प्रश्न सुन लीजिए। करिए। बाहरी भगाओ स्थानीय लाओ, ये मुद्दा गलत नहीं हो सकता, क्योंकि घरे दिया बार के मस्जिदी दिया बारल जला, ये आपो लोग जाने ला, हमहानो के जाने ला जा, इसलिए सभी लोग चाहेला कि अपने माटी का, अपने जिला का, अपने जवार का लड़का, जब अपने जिले का लड़का IAS होता है तो आप कितना खुश होते हैं, लेकिन पड़ोसी जिले का IAS होता है तो कहने जश्न मनाते हैं, नहीं खुश होते हैं। इसलिए आप भी तो बहुत ही प्रबल इच्छा थी आपकी कि मैं यहाँ का प्रत्याशी बनूं और अपने जनपद का विकास करूं। क्या आपको नहीं लगता कि आपका सपना टूट गया? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि हमारा सपना मेरे लिए नहीं है, हमारा सपना देश के लिए है। हमारी सुनिए भैया, आप कम बोलिए, सुनिए ज़्यादा, आपका प्रश्न पूरा हो गया। हमारा सपना ये नहीं हो सकता कि हम आगे बढ़े, पहले देश है ना, पहले मैं नहीं हूँ। और जब देश खुशहाल रहेगा तो मैं और मेरे जैसे बहुत सारे के सारे लोग खुशहाल रहेंगे। तो देश की तरक्की की बात करिए, ये मकामी और बाहरी क्या होता है, मैं समझता हूँ ये एजेंडे की चीज़ नहीं है। इसको बिला वजह आप लोग एजेंडा बना रहे हैं। अभी कौन सा दल कौन सा कहाँ का प्रत्याशी ले आएगा, ये तो प्रत्याशियों के आने के बाद तय होना है ना। हो सकता है कि जिस पार्टी के साथ आप हो वो भी बाहर का प्रत्याशी ले आए, ये एजेंडे की बात नहीं है। देखिए हमारे वहाँ जो इस वक्त जो रणनीति है कि वो देश कैसे गटर में जो जा रहा है, गटर से निकाल कर तरक्की के रास्ते पर कैसे ले जाए। जब लोकसभा का प्रत्याशी जीतेगा तभी अच्छा प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, एक मिनट, ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, प्रथम पाठशाला परिवार है। जब हमारा बेटा विदेश में रहता है, परदेश में रहता है, तो माता पिता को थोड़ा दुख होता है कि बेटा हमारे नज़दीक नहीं है, पता नहीं दिवाली पे क्या कर रहा होगा, होली पे क्या कर रहा होगा। तो जब मेरा बेटा दूर रहता है तो उसकी याद आती है। तो हमारा जो सांसद विधायक है, ये एजेंडा ही नहीं। हमारा जो भी प्रत्याशी होगा वो चुनाव जीतेगा, निश्चित है। पिछले आंकड़े को भी आप देख लें, वो जीतेगा, हम उसको कहेंगे कि यहीं मकान बनाओ, यहीं रहो, हो गया लोकल। यानी हम लोग, ये बात ही कोई नहीं है, ये एजेंडा नहीं है। हम लोगों को यहाँ बसाएंगे। जाहिर बात है, अगर हमारे शहर में लोग आके बसते तो बुराई तो क्या मेरे जिले में प्रतिभा का अभाव हो गया है जो इस जिले का विकास कर, जबकि कल्पना झारखंड बहादुर सिंह, अलगू राय शास्त्री, क्यों जिला अध्यक्ष, सपा के जिला अध्यक्ष बताएंगे कि क्या मेरे जिले में प्रतिभा का अभाव है, जबकि आपकी पत्नी श्रीमती अंसा यादव जी भी जिला पंचायत अध्यक्ष 2 बार रही हैं। यह मामला राष्ट्रीय नेतृत्व का है। राष्ट्रीय नेतृत्व, क्या आप लोग स्थानीय आवाज उठा भी नहीं सकते? क्या अपने हक की बात कह भी नहीं सकते? हम लोगों के लिए सरोपर है, सर्वमान्य है। हमको सिर्फ यह देखना है हमारा संयुक्त मोर्चे का जो प्रत्याशी आएगा, क्या आपसे परिवार के सदस्य की तरफ पूछा भी नहीं गया? बनाएंगे और उनको देश की पार्लियामेंट में भेज करके मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। अरे जब योद्धा ही मजबूत नहीं होगा, योद्धा बड़ा मजबूत आ रहा है, चिंता मत करिए। योद्धा तो ऐसा मजबूत आ चुका है कि आने वाला नहीं, अभी तो आने वाला है ना, अभी आया नहीं है। अभी कहाँ आया योद्धा का ऐलान? अयोध्या में योद्धा मतलब यहाँ का प्रत्याशी अभी आया नहीं है। प्रत्याशी भी 1-2 दिन के अंदर फाइनल होने वाला है, क्यों घबरा रहे हैं आप इतना? अच्छा, बस अंतिम सवाल है आप लोगों से, यहाँ के जो भाजपा सांसद हरिनारायण राजभर जी थे, उनके विकास से आप लोग संतुष्ट हैं? उनके बारे में हमसे अधिक आप जानते हैं। क्या बात करना, वो आप जानते हैं बारे में। विकास के नाम पे जब भाजपा वालों को विकास करते हैं क्या? भाजपा ही के सांसद हैं, अब मऊ के तो है नहीं, वो भी बाहर के। भाजपा टिकट दे दे तो बड़ा बढ़िया, और दूसरा कोई टिकट दे तो बुरा। कमाल है, आप लोग भी थोड़ा पक्षपात कम करिए। बिल्कुल आप चेयरमैन साहब सही कहे हैं, क्योंकि हम लोग वही पक्षपात कर रहे हैं जो हर इंसान अपनी माटी के लिए करता है। हम लोग मऊ जनपद के होने के नाते आज भी विकास से छटपटा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हम भी लोग कल्पनाथ के उस यश कीर्ति और गौरव गाथा को जानते हैं और आप भी लोग मानते हैं। इसलिए हे कर्णधारों, हे चेयरमैन साहब, हे जिला अध्यक्ष साहब, हे बसपा के जिला अध्यक्ष जी, आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करिए, खुदा से प्रार्थना करिए कि इस मऊ की माटी से ही कोई तेजस्वी पैदा हो जो इस धरती पर धर्म की स्थापना करे और गरीबों का मसीहा बने। क्यों इस बात को आप नहीं मानते हैं आप लोग कि इस मऊ की माटी का व्यक्ति तेजस्वी हो? देखिए, जो भी हमारे वहाँ सांसद हो हमारा ही माना जाएगा। आप इस चिंता में क्यों पड़े हुए हैं? एकदम बढ़िया आ जाएगा, कोई कहीं का भी आवे, ये एजेंडा है ही नहीं है। प्रत्याशी जो है काम का होना चाहिए। अभी आप लोगों ने पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे और चेयरमैन रहे इस नगर पालिका के अफसर जमाल जी को सुना, भाजपा के 2 बार जिला अध्यक्ष रहे, सपा के और भाजपा करके नहीं। देखिए, एक चीज तो आप लोग साफ सुन लिए कि हमारे अफसर जमाल जी का भी मोह भाजपा से भंग नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने बिना कहे ही भाजपा का नाम ले लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा से लोगों को भय है, क्योंकि उसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है जिससे भाजपा से उसी की बात नहीं, 2 लोगों का नाम ही लिया जाता है। चेयरमैन साहब, इसमें जरा आप जो है दबाव मत बनाइए रंजीत तरह पे, क्योंकि मैं तहलका न्यूज़ से हूँ। न दबूंगा ना झुकूंगा, लेता हूँ ये शपथ
तहलका न्यूज है एक अग्निपथ, एक अग्निपथ, एक अग्निपथ। इसलिए दो ही लोगों का नाम लिया जाता है, जिससे नाराज हुआ जाता है या जिससे प्यार किया जाता है। अगर भाजपा से आप नाराज हैं नहीं, जो सत्ता में होता है उससे सवाल किया जाता है। आप सही बात करिए, जो सत्ता में है, जो कुर्सी में है, सवाल उससे किया जाएगा और जवाब देने का दायित्व भी उसी का है। तो अभी आप एक बहुत ही बहादुर, बहुत ही तेजस्वी इस घोसी लोकसभा के प्रत्याशी अरशद जमाल जी को सुन रहे थे, जो समाज में बहुत ही विकास भी किए हैं, जन कल्याण के कार्य भी किए हैं। और इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्वयं जा रहे हैं, क्योंकि अब देर तक ये रुक नहीं सकते। तहलका न्यूज का स्वभाव है कि किसी को देर तक रुकने नहीं दे। कोटा और गोरखपुर के बाद अब आपके शहर मऊ में ABC क्लासेस कक्षाएं प्रारंभ 26 मार्च से। पता है चर्च कंपाउंड नियर SBI मेन ब्रांच, शहादतपुरा, मऊ।